हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ईशू मलिक एंड वेलकम टू आवर चैनल सार्थक ज्ञान। आज हम बात करते हैं ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके जाने से शेयर मार्केट को एक काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। हम बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की, जिन्हें बिग बुल के नाम से जाना जाता था और उन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। बल्कि कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने बात शेयर की कि उन्हें नहीं पसंद था कि उन्हें कोई वॉरेन बफेट के साथ कंपेयर करे, क्योंकि वॉरेन बफेट उनके अनुसार और सच में भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है। तो वो नहीं चाहते थे कि उन्हें वॉरेन बफेट या किसी के साथ भी कंपेयर किया जाए। तो आज हम बात करेंगे उस लॉस के बारे में जो हमारे शेयर मार्केट ने, हमारी इकॉनमी ने जो झेला है। राकेश झुनझुनवाला का 14 अगस्त 2022 को 62 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। हार्ट अटैक की वजह से राकेश झुनझुनवाला को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सुबह 6:45 बजे एडमिट कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ था। अब हम बात करते हैं इनके परिवार की। इनके पिताजी, जिनका नाम राधेश्याम जी झुनझुनवाला है, और वो एक पेशे से इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इनकी माताजी उर्मिला झुनझुनवाला, जो कि हाउसवाइफ थी। इनकी 2 बहनें सुधा गुप्ता और नीना संघारिया, और एक इनके भाई राजेश झुनझुनवाला, जो कि पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट। राकेश झुनझुनवाला अक्सर अपने पिताजी को उनके दोस्त के साथ बात करते सुना करते थे। वो दोनों अक्सर शेयर मार्केट की बातें करते रहते थे। उनकी बात सुनकर राकेश झुनझुनवाला की मार्केट में दिलचस्पी और बढ़ गई। उन्होंने अपने पिताजी से मार्केट के बारे में बातें की, उनके बारे में जानने की उनकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो उनके पिता ने उन्हें सलाह दी कि वह न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करे, जिससे कि उन्हें जानकारी प्राप्त हो कि मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है उसकी क्या वजह होती है। अब हम बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की एजुकेशन के बारे में। उन्होंने 1985 में मुंबई में स्थित सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बीकॉम किया था और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से सीए किया था। राकेश झुनझुनवाला ने जैसे ही सीए की पढ़ाई कंप्लीट की, तो जो उनकी शेयर मार्केट को लेकर क्यूरियोसिटी थी वो और बढ़ गई। उन्होंने अपने पिता से कहा कि उन्हें भी शेयर मार्केट में जाना है, तो उनके पिता ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। इनफैक्ट उन्हें पैसे देने से भी मना कर दिया। साथ ही साथ उनके पिताजी ने उनसे कहा कि वो अपने दोस्तों से भी शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। इसी तरीके से राकेश झुनझुनवाला अपनी जिद पर अड़े रहे, लेकिन जिस टाइम उन्होंने शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रखा, उस टाइम बीएसई सेंसेक्स 150 अंक पर था। लेकिन निवेश करने के लिए उनके पास, शेयर मार्केट में जब उन्होंने इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा, तो उनके पास कोई पैसा नहीं था। फिर भी उन्होंने जितनी उनकी बचत थी, उसे बचत से उन्होंने जो अपना पहला निवेश किया था वो 5,000 रुपये के साथ किया था, और 5,000 रुपये का जो पहला निवेश था उन्होंने वो टाटा टी कंपनी में किया था। उन्होंने जो निवेश टाटा टी कंपनी में किया, उसके निवेश करने के 3 महीने बाद ही उनके पैसों की कीमत 3 गुना बढ़ गई थी। राकेश जी का कहना है कि आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने भी अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीखा है। गलतियों के थ्रू ही वो शेयर मार्केट में आज इतने मुकाम पर पहुंच पाए हैं। जैसे कि उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही बहुत ऊंचाइयों पर रहे हैं। कभी कभी उन्होंने भी गिरावट को फेस किया है। कभी कभी उनके सामने भी ऐसा समय आया कि उनके जो शेयर्स थे वो लॉस में रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हमेशा ही पीक पर चलते रहे, कभी कभी लॉस उन्होंने भी किया। तो वो इस लॉस के थ्रू ही वो इस बात को बताना चाहते हैं कि उन्होंने भी अपनी गलतियों से ही सीखा है। राकेश जी का कहना है कि वो सिर्फ कंपनीज़ के प्रमोटर्स को ही दोषी नहीं ठहराते हैं, वो खुद को भी दोष देते हैं। मतलब उनका कहना है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो प्रमोटर्स हैं सिर्फ सारा ब्लेम उनके ऊपर जाएगा, लॉस हो या कुछ भी। उनका कहना है कि वो अपने आप को भी दोष देते हैं, जो कमियां हैं वो अपने अंदर भी उसे ढूंढते हैं। प्रमोटर्स वो है जो मुझे पहचानना होगा। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से पहले खुद पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा देखा जाता था कि राकेश झुनझुनवाला जिस भी शेयर में पैसा लगा देते थे, उसके ऊपर जाने के चांस इतने ज़्यादा बढ़ जाते थे। अगर किसी को भनक लग जाती थी कि राकेश झुनझुनवाला ने किस कंपनी में पैसा लगाया है, तो लोग उसके बारे में, जो इन्वेस्टर्स होते थे, वो सोचना शुरू कर देते थे कि हम भी वहाँ पैसा लगाएं। तो वो भी सेम फील्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने लगते थे। जब राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में अपना पहला इन्वेस्टमेंट 5,000 के साथ शुरू किया था, तब भी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था उसका बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 150 अंक पर था, जो अब 59,000 से भी ज़्यादा का कारोबार कर रहा है। एज 5,000 के साथ उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट शुरू की थी
और आज उनकी संपत्ति 5.8 बिलियन डॉलर्स है, यानी कि 46,000 करोड़ रुपीस की उनके पास संपत्ति है। फोर्ब्स की 2021 की सूची के अनुसार वो भारत के 36वें सबसे अमीर अरबपति थे। साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो राकेश झुनझुनवाला ने अकाशा एयरलाइन की शुरुआत की थी। इस एयरलाइन को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से NOC मीन्स नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। अकाशा एयरलाइंस ने ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी बोइंग को मैक्स 737 का 72 एयरप्लेन्स का ऑर्डर भी दे दिया है। कुल मिलाकर राकेश झुनझुनवाला का 3 दर्जन यानी कि 36 कंपनियों से भी ज़्यादा में निवेश था। टाइटन, स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स और मेट्रो ब्रांड्स में उनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स थी। वह हंगामा मीडिया व एपटेक के भी अध्यक्ष थे। राकेश झुनझुनवाला ने अपने जीवन के अंतिम चरणों में एक ट्वीट में लिखा था कि मेरा सबसे खराब निवेश मेरा स्वास्थ्य रहा है। मैं सभी को इसमें सबसे अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। राकेश झुनझुनवाला के इस ट्वीट पर आनंद महिंद्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राकेश ने अपने जीवन की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाभदायक सलाह दी है। यह सलाह है जिसकी कीमत अरबों में है। इस सबसे अच्छी बात है कि इस सलाह के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए समय निवेश करने की आवश्यकता है। जैसे कि आपने मेरी पूरी वीडियो में देखा कि राकेश झुनझुनवाला किस तरीके से उन्होंने निवेश शुरू किया था, कैसे उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे। तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सुना होगा, एट द रिस्क एट द प्रॉफिट। तो राकेश झुनझुनवाला बिल्कुल उसी को डिफ़ाइन करते हैं कि जैसा रिस्क लेते हैं वैसा प्रॉफिट हम कमा लेते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला ने अपने जीवन में जैसे रिस्क लिए उन्हें वैसे ही प्रॉफिट वो कमाते चले गए और आज वो किस मुकाम पर थे वो हम सब जानते हैं। उनका नाम शेयर मार्केट में एक प्रसिद्धियों में गिना जाता है और उनके जाने से हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे शेयर मार्केट को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।